आपका जो कीबोर्ड है अगर वो आपका वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको आगे 5 कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप उन स्टेप्स को फॉलो कर कर आप अपने कीबोर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत ईजी तरीके से। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे पहला स्टेप से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे सेकंड स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं या थर्ड स्टेप को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जितने भी स्टेप्स आगे आगे बताने वाला हूँ, यहाँ पे किसी ना किसी एक स्टेप से आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपको परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में सबसे पहले चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कीबोर्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड को यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट करने से क्या होता है कि ट्रबल शूट जैसे होगा तो आपका जो प्रॉब्लम होगा कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मैंने सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम विथ योर कंप्यूटर कीबोर्ड सेटिंग्स। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड को यहाँ पे ट्रबल शूट कर लेना है। और यहाँ पे ट्रबल शूट होने में कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आगे और भी स्टेप्स बताना है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लेकिन आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर लीजिएगा। ट्रबल शूट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो कीबोर्ड है वो अब यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं, या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। फिर आपको अगेन अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में आना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो विंडोज़ है वहाँ पे चेकिंग होने लगेगा कि यहाँ पे आपका जो विंडोज़ है वो अप टू डेट है कि नहीं। अगर बाय द वे अप टू डेट नहीं रहेगा तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेट करने के रिलेटेड अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अगर बाय द वे आपके यहाँ पे जो विंडोज़ है वो अपडेट हो जाता है तो अपडेट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंडोज़ को अपडेट करने से भी जो आपका जो प्रॉब्लम है, विंडोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप यहाँ पे एक बार अपने विंडोज़ को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने डिवाइस मैनेजर को अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कीबोर्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, कीबोर्ड से रिलेटेड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा स्टैंड PS/2 कीबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बाद में यहाँ पे आपका किसी और नेम से आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आपको करना क्या है कि आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड से रिलेटेड जो ड्राइवर है उसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो रहता है जिसकी हेल्प से आपका जो कीबोर्ड है वो आपका वर्क करता है, उसी ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और उसे अपडेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा आपके सिस्टम या आपके लैपटॉप में कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को अपडेट कीजिएगा। मैं कीबोर्ड के ड्राइवर को आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट नहीं रहता है तो जैसे यहाँ पे मेरा जो ये ड्राइवर है ये ऑलरेडी मेरा अप टू डेट है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो आपको करना क्या है कि आपको इसे आप क्लोज कर लेना है, मैंने अपने ड्राइवर को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको इसे भी क्लोज कर लेना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अगेन आपको डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। और डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और इस बार आपको यहाँ पे ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैंड PS/2 कीबोर्ड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका किसी और नेम से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और ये आपका अप टू डेट हो जाएगा, जो भी आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, अपडेट कर लेना है इस तरह से, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे इसे यस दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद जैसे अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिकॉर्डिंग है और जो मैं आगे आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जो मेन है वो रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे नो कर रहा हूँ। आपका जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी वर्क नहीं कर रहा है तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में, मैंने टॉप की ओर सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। अगर आपका डेल का रहता है तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका आसूस का है तो आपको यहाँ पे आसूस ड्राइवर टाइप करना है। जैसे मेरा यहाँ पे डेल का लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। ये डेल के रिगार्डिंग ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो सर्च बार है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको कॉमन रहता है, सभी के कंपनी के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है ये सर्च बार। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे आपको एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकमेंड का भी यहाँ पे मेरा ऑप्शन शो हो रहा है मेरे लैपटॉप के रिलेटेड। अगर आपका भी यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो होता है तो आप डायरेक्टली आप इसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसी ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप के रिलेटेड मॉडल और भी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और ये जो ऑप्शन है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में देखने को मिल जाता है, ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन। अगर बाय द वे ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है वो सर्विस का ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले। तो आपको उस सर्विस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको वहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नहीं तो आपको वहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ही ऑप्शन शो हो गया है तो मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको विजिट लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मेरा लोड भी हो गया है। और यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स है, जितने भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो लेकिन आपको यहाँ पे कीबोर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। हो सकता है वो कीबोर्ड से रिलेटेड आपका जो सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर जो है वो कंबाइन भी हो। मैंने कंबाइन का मतलब ये है कि आपके माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर आपका कंबाइन भी हो सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंबाइन है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे माउस, कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको भी इसी तरह आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। आप अपने लैपटॉप के रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब चेक कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको उसे
इंस्टॉल कर लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, सेम प्रोसेस है। आपको उसी तरह आपको यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को, मैंने उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन अपने सिस्टम को एक बार आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो कीबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तभी ये आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 4th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 4th नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेन्यू जाना है, और स्टार्ट मेन्यू जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज सिस्टम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। विंडोज सिस्टम वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज सिस्टम वाले फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर बाय द वे कंट्रोल पैनल का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। मैंने रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड जो आपका इंटरफेस है विंडोज रीस्टोर से रिलेटेड, वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। आपका सिस्टम पास्ट में जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाता है। अगर मान के चलिए कि आपके सिस्टम में पहले जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, मैंने यस्टरडे या यस्टरडे से पहले आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो किसी भी डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, किसी भी पर्टिकुलरली डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो, तो आपका जो सिस्टम है वो पहले जैसा भी था वो वैसा ही हो जाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर बाय द वे यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मेरा आपको एक डेट शो हो रहा होगा। मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल डेट शो हो रहा है, हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट्स शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है, तो आपको वहाँ पे उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल डेट शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल डेट को ही सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, लोकल डिस्क सी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो, तो रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है या कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में किसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या फाइल है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को या उस फाइल को कोई अनदर ड्राइव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है, तो आप उस ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, मैंने मूव कर लीजिए उस डेटा को। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि सी ड्राइव आपके यहाँ पे, मैंने सी ड्राइव में जो भी डेटा है वो आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट डेटा आपका रिमूव भी हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को कोई कहीं और बैकअप बना लीजिए, कोई भी ड्राइव में बैकअप बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोग को क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग को क्या होता है 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे तरह पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल स्टेप बता रहा हूँ, जो 5th नंबर स्टेप है। तो 5th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में आना है, और आपको यहाँ पे अगेन आपको विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है।
और इस ऑप्शन पे आने के बाद तो आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब इस ऑप्शन पे चले जाना है रिकवरी वाले ऑप्शन पे। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे नीचे की ओर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। और रीसेट करने के दौरान आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में जो भी डेटा है, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है या जो भी सेटिंग्स आपके द्वारा किया गया है या जो भी आपका पर्सनल फाइल है वो टोटली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो ब्रांड न्यू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अगर बाय द वे आप यहाँ पे कीप माय फाइल्स में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओनली आपके ऐप्स और सेटिंग्स ही आपके यहाँ पे रिमूव होंगे और आपका जो भी जितना भी पर्सनल फाइल्स है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे और जहाँ थे और वहीं ही रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, कीप माय फाइल्स वाला जो ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लोकल रीइंस्टॉल का। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप को मैंने चार्जर से कनेक्ट करना होगा, प्लग इन करना होगा अपने चार्जर को अपने लैपटॉप में, क्योंकि यहाँ पे बिना चार्जर कनेक्ट किए बिना आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रीसेट होने में कुछ घंटे का भी टाइम लग जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपने चार्जर को कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे रीसेट से रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हो, डिटेल देख सकते हो। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीसेट होने में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ आवर्स का भी टाइम लगता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको अब इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी स्टेप्स या प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे क्लिक कर लेते हो तो। और जैसे मैं आपको बता दूं कितने लोगों को क्या होता है कि 5 आवर 6 आवर का भी टाइम लग जाता है, कितने लोगों को क्या होता है 1 आवर 2 आवर में भी हो जाता है रीसेट। तो ज़रा पेशेंस रखिएगा और यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। और रीसेट हो जाने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है कीबोर्ड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे रीसेट करने के बाद या फाइनल प्रोसेस इसे अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं तो आपके कीबोर्ड में हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में आपको अपने कीबोर्ड को रिपेयर कराना होगा। अगर बाय द वे रिपेयर नहीं होता है आपका कीबोर्ड तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड को चेंज करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को चेंज करवा लीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।